नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर रोहितास शर्मा ने राजकीय महाविद्यालय बानसूर के भवन शिलान्यास समारोह में पाक साफ होने का दावा करने पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री शकुंतला रावत ममतामयी नहीं है, उनको प्रोटोकॉल का भी पता नहीं है, वे भाग्यवश मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को क्रिमिनल के घर लाकर मूर्तियों का उद्घाटन इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उन्हें बाबा गिरधारी दास व गौमाताओं का कोप खा जाएगा। बानसूर राजकीय कॉलेज के बारे में बात करते हुए कहा कि जिस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ उसी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष व मंत्रिमंडल का नाम शिला पट्टिका में नहीं होना भी निंदनीय है। गोवंश की सुरक्षा के लिए मैंने मेरे जन्मदिन पर गोथपोक्स वैक्सीन का इंतजाम किया था, पर उसे भी इसने अधूरा रख दिया। राज्य सरकार गोवंश की लंपी बीमारी से जूझकर केंद्र सरकार की ओर हाथ फैलाए थे। मैंने इसकी शुरुआत की तो मेरी लोकप्रियता को देख सरकार घबरा गई और मंत्री शकुंतला रावत के इशारे पर उस व्यापारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि कोई भी प्राइवेट आदमी इसको नहीं खरीद सकता। बानसूर नगर पालिका पर बात करते हुए कहा कि नगर पालिका यदि फर्जी नहीं थी तो माननीय उच्च न्यायालय ने 17 नवगठित नगर पालिकाओं पर रोक क्यों लगाई। बाद में सरकार ने संशोधन कर उसे नगर पालिका का स्वरूप दिया था। उन्होंने कहा कि मंत्री शकुंतला रावत अपराधियों की जननी है, यहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यदि मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे कानून के अनुसार सजा मिले। कल जो है उद्घाटन हुआ महाविद्यालय के महाविद्यालय के भवन के लिए शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रधान का भी नाम था, चेयरमैन का भी नाम था। लेकिन जो महाविद्यालय का जो चुना हुआ छात्र संघ जो है, जो अध्यक्ष है, ना उसका नाम था, न उपाध्यक्ष का नाम था, न महासचिव का नाम था, न संयुक्त सचिव। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रजातंत्र में गहलोत सरकार का कोई मन नहीं है, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती सरकार। शकुंतला तो क्या करेगी, मनमानी करेगी। जब छात्र संघ का चुनाव हो गया तो अध्यक्ष के बिना अनुमति, अध्यक्ष को बिना साथ लिए कुछ एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती। और शिलान्यास पत्थर पर तो अध्यक्ष का नाम आना ही आना चाहिए था। ये गैर वैधानिक है। अध्यक्ष का नाम जरूर आना चाहिए था और अध्यक्ष को मंच पर भी बैठाना चाहिए था, अध्यक्ष के विचार भी। मैं अध्यक्ष से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये छोटी मंत्री है, ये बिल्डिंग में 4.5 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय आप और आपका मंत्रिमंडल के लोग इस पर पूरी निगरानी रखें, नहीं तो पैसे चट कर जाएगी और सीमेंट की जगह रेत का बड़ा बनू के और क्लीन चिट देकर पैसे डकार जाएंगे। इसलिए अध्यक्ष से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बिल्डिंग जब बनेगी इस कार्य में, और मैं भी कहता हूं कि हम लोग भी पत्रकारों को लेकर मैं भी वीकली जाकर निरीक्षण करूंगा सब चीज़ों का। इसको खाने नहीं देंगे क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, जिसमें हमारी बहन बेटियां पढ़ती हैं, उनके भविष्य का सवाल है। इस छोटे को वहाँ लहरें नहीं गिरने देंगे, कतई लहरें नहीं गिरने देंगे। इन्होंने बहुत पैसे खाने थे जो खा लिया। ये साहूकार बनती है तो किसी भी सड़क का जांच कराओ। हम लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आप हरसोरा की बात को लो, उस पर जांच करा लो, आप उस सरपंच की जांच करा लो। हम लगा रहे हैं आरोप। सुनने में आया था कि हरसोरा की जांच जगह जांच लिपापोती है, जांच बेचारा सीएमडी क्या करेगा। जांच तो कराओ, सीबीआई को दे, वो है जांच कराओ, एसीडी को दे, वो है जांच। ये क्या जांच है? ये तो मैं अपने गुरुओं को भेज कर ना लिपापोती कर दे। अरे हम कराएंगे ना। शकुंतला कहे मैं साहूकार हूँ, लो मैं गारंटी देता हूँ, मैं प्रत्यक्ष गवाही दूंगा। और अगर वो भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ हो, लेकिन जांच स्वतंत्र एजेंसी से करानी पड़ेगी। मैं एक एक उदाहरण दूंगा। और मेरे को अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को नियमानुसार सजा वाटरधर्मी करके, गिरधारी दास बाबा के अखाड़े वाटरधर्मी करके 4 दीवारी खींच दी। आज बानसूर में कोई बेड़े के लिए जगह नहीं, आज कोई मीटिंग के लिए जगह नहीं, तो ये कर क्या रही है? गौशाला के लिए पैसे आए उनका पता नहीं, स्टेडियम बनाने के 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान है उसका पता नहीं, पंचायत हेडक्वार्टर पर जो सरकारी घोषणाएं हुई सब होती हैं, कागजी घोषणाएं, उसका कोई पता नहीं। पंचायत हेडक्वार्टर पर खेलकूद प्रतियोगिता के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की बात थी, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। स्कूलों में स्कूल खोल दिए, टीचर नहीं है। नगर पालिका के पास डंपिंग यार्ड नहीं है। नगर पालिका के पास डंपिंग यार्ड नहीं, नगर पालिका फर्जी है। मैंने ये कहा था नगर पालिका फर्जी है, और मेरी बात को जब मैंने कहा नगर पालिका फर्जी है, असली नहीं है, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई और हाई कोर्ट ने राजस्थान की फर्जी नगर पालिकाओं पर स्टे जारी किया। मेरे पास कॉपी है उसकी। जी ये कहती हैं कि भाई हमारा फर्जी कुछ भी नहीं है, हम घोषणा नहीं करते,
बल्कि हम काम करते हैं, ये गहलोत सरकार की वो जिम्मेवारी है। तो ये जो रेको का जो एरिया इन्होंने चिन्हित किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शकुंतला बहुत झूठी है, कुछ भी कह सकती है। वो ये भी कह सकती है कि बानसूर में सोने की खान मिली और मैं सोने की खान का भी उद्घाटन करवा दूँ। तांबा भी इसमें बहुत है, इसमें चांदी भी बहुत है। वो कुछ भी कर सकती है। शकुंतला को ज्ञान ही नहीं कि बानसूर में उद्योग धंधे 4-5 एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसी नेशनल एनवायरनमेंट जोन होने के कारण, NCZ होने के कारण यहाँ आप उद्योग धंधे लगा ही नहीं सकते। तो जब इसको ज्ञान ही नहीं भौगोलिक स्थिति का, तो किस बात की उद्योग मंत्री है? गहलोत साहब भी छांट के मंत्रालय देते हैं, जिसमें जिसको जानकारी नहीं हो वो महकमा देते हैं। अब इसको आज राजस्थान में जब से उद्योग मंत्री बनी, एक कारखाना नहीं लगा अलवर जिले में। एक कारखाना 3 साल पहले जापान की एक फैक्ट्री ने जापानी जोन में 3 साल से जमीन उपलब्ध नहीं होने का लंबित था, वो अब के जरूर है एक कारखाना। बाकी शकुंतला जब से बनी कोई उद्योग नहीं आए। वो मंत्री की विजन के हिसाब से लगाते, इसका तो विजन ही नहीं है। क्या जमीन की किस्म क्या हो, क्या उनको फैसिलिटीज मिले, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ऐसे थोड़ी करें। अब जल्दबाजी में नेतागिरी में थानागाजी में औद्योगिक एरिया रमाकांत जी जब चेयरमैन थे तो खोल गए। वो इसलिए कि उनका एरिया था, वो MLA थे, वो IAS ऑफिसर थे, रिक्को के चेयरमैन थे। आज वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा। आज यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ का भौगोलिक वातावरण खराब हो जाएगा। साबी नदी का वो है कैचमेंट एरिया। साबी नदी का 3 बांध है यहाँ पर, बाबरिया बांध है, इसको ज्ञान ही नहीं। हरसोरा बांध है, इनका कैचमेंट एरिया है। तो उन पानी प्रदूषण नहीं होगा क्या? आज अब्दुल रहमान का फैसला है, आज सारा पानी छतरीनुमा है, पहाड़ की तरफ से बह के नदी में जाता है, साबी नदी में। तो इसको कौन इंडस्ट्री खोलने देगा? बेवकूफ़ है। और फिर ये और करें कि हम इसको राजस्थान गवर्नमेंट से मैं इसको ठीक है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, इन्वायरमेंट इंटरनेशनल मैटर है। भारत सरकार कम से कम इस पर राय व्यक्त कर सकती है। स्टेट को तो कोई अधिकार शासन में थे और बब्बल साहब धर्मेंद्र राठौड़ भी लाया था, पर शकुंतला का कोई लेना देना नहीं। उसके टाइम में SDO थे, उन्होंने इसकी जारी कर दी भूमि की भी, और कब्जा भी मेरे बार आवाज़ उठाने पर कि सरकारी कॉलेज की ज़मीन खाली कराई जाए। तो अभी आउट गोइंग है, तहसीलदार ने कहा भी है अपने ऑर्डर भाषण में कि हमने रोहितास जी के बार कहने के बावजूद हमने कब्जा ले लिया। तो ये शकुंतला झूठी वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। इसकी सारी वित्तीय स्वीकृति बजट 2002-3-3-2 राजकीय महाविद्यालय खुलने कवाड़े में इसको पूरी कर दी है, और इसका क्रमांक भी दिया है, संख्या 1018054, दिनांक 25/8/2018 के राज्य में जो विकास कार्य हुए उससे हम लोग बीजेपी के लोग या हमारे जैसे प्रगतिशील लोग हम ये महसूस करते हैं कि धन्य हो, क्या दुर्भाग्य थे बानसूर की जनता के, क्या हमारे थे कि हमको ये दिन देखने पड़ेंगे कि भ्रष्ट हमारी विधायक हो जाएगी। ये तो उल्लेखनीय कार्य किया है कि बानसूर का विधायक का नंबर राजस्थान की विधानसभा में बोलने में 0, विकास कार्यों में 0। ये तो अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर छपा है, ये तो सब जगह 0। तो हमारे तो शर्म आती है। हम लोग तो मुख्यमंत्री के सलाहकारों में जाने जाते थे, आज धर्मेंद्र राठौड़ सलाहकारों में जाने पर शकुंतला तो 0 में जानी जाती है ना। ये तो गांधीवादी मुख्यमंत्री को मिट्टीवादी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसको दुरुपयोग कर रही, क्रिमिनल के घर ला रही है मुख्यमंत्री को, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। डिजिटल उद्घाटन में मुख्यमंत्री का नाम लिख रही है, कॉलेज का यहाँ उद्घाटन हुआ तो आप खुद कर रही है। तो डिजिटल करने की जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी कि मुख्यमंत्री की चमचागिरी भी हो जाए, मुख्यमंत्री का नाम भी उस पर लिखा जाए। नहीं तो सर, जैसे कि मौके पर करना चाहिए था उसका जाके श्रेय लेने के लिए। इसलिए कोई विकास नहीं हुआ, इसने कुछ नहीं किया, झूठी वाहवाही लूट रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शकुंतला ने अपनी सेहत जरूर बना ली है कि अब इलाज पूरा कर लिया कि वो
बस दूधा ना हो उतना फलो पूरा इंतजाम कर लिया। इसलिए हम लोगों को ये चिंता ये है कि ये देवी कब हटे। हमको इसमें मात्र शक्ति होती है और हमेशा महिलाएं हमारे देश में पूजी जाती हैं, इसलिए पूजी जाती हैं कि वो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहेंगे। पर इस शकुंतला जी का मेरी समझ में नहीं बैठता कि कौन सी श्रेणी में रखा जाए इनको। ये झूठ के अलावा कभी सत्य बोलती नहीं, हर चीज़ में। अभी इन्होंने कहा कि मैंने सड़क बनवा दी, और जब किसी पत्रकार ने ये पूछा कि ये सड़क तो टूटी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल हाईवे की सड़क है, केंद्र सरकार की है। तो शकुंतला जी फिर इन सड़कों को कैसे श्रेय ले रही है कि अपना रतनपुरा बालास, रामपुर, दांतली पहाड़ी, इनको तो वो अपनी सड़क बता रही है। ये भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है। ये जितनी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क, तो इनको तो कह रही है मैं बना के लाई हूँ, और वो जो हाईवे टोटल उखड़ गया जिसमें पैसे इसने ज़्यादा खा लिए, तो उसकी वकालत कर रही है कि तो NHAI वाले जानते हैं। तो इसलिए बहुत झूठ बोलती है। क्रमोन्नत अब नारायण रावत को अभी गोवंश बुरी तरह से बीमार पड़ा है। गायें मर चुकी हैं, 200-250 गायें तो मेरे ख्याल से बानसूर में रोगग्रस्त और मरी है। कोई संभाल नहीं रहा, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा। मैंने मेरे जन्मदिन पर, मोर वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मेरे जन्मदिन पर मैंने कहा कि लंपी नाम की बीमारी की रोकथाम के लिए गोटापॉक्स वैक्सीन का मैं इंतजाम कर रहा हूँ। प्राइवेट किसी दानदाता से पैसे भिजवा करके मैंने गोटापॉक्स मंगाई। 8 तारीख को करीब 4000 गायों को वैक्सीनेशन हुआ। अभी 4000 गायों का नेक्स्ट डे वैक्सीनेशन और होना था। तो अखबारों में जब मेरी वाहवाही हुई तो और मैंने राज्य सरकार से कहकर शुरू किया, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कह करके वैक्सीन लगवाने का सरकारी डॉक्टर और कंपाउंडरों से इंतजाम कराया, और दूसरे दिन हमको गोटापॉक्स नहीं मिली। हम जहाँ से दवाई खरीद रहे थे गोटापॉक्स, हमने पूछा क्यों नहीं मिली, बोले साहब पता नहीं, हमको सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कैसे मना कर दिया? सरकार से पूछ के तो हम लगा रहे थे। वो इसलिए सरकार ने मना कर दिया कि शकुंतला के पास बात जा रही थी कि रोहतास की वाहवाही हो जाएगी, गौ माता की रक्षा हो जाएगी, और इसने आनंद फानन में टेलीफोन करके ड्रग कंट्रोलर को उस दुकान पर भेज दिया इंस्पेक्शन करने, और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि इस दुकान से कोई प्राइवेट आदमी दवाई नहीं खरीदेगा। राजस्थान सरकार का आदेश जारी करवा दिया कि इस दुकान से कोई प्राइवेट व्यक्ति वो नहीं खरीदेगा। इसकी कॉपी मैं आपको दिखाऊं, और ये सब शकुंतला रावत ने कराया, क्योंकि मंत्री मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे व्यापारियों से बर्थडे पर, जन्मदिन पर, रैली के नाम पर, SDO मीणा साहब जब SDO थे वो हेड था, और BDO को मिला करके वो चंदा लिया, और सब ने चंदा, लाखों रुपया चंदा इकट्ठा करके और ये डकार गए। कोई पता ही नहीं उन पैसे कहाँ गए। जब पंचायतें भंग हुई तो एडमिनिस्ट्रेटर लागू किए, तो जो पंचायतों में रुपए थे उसमें कम से कम 80 करोड़ रुपया वो जो प्रशासक और BDO प्रशासक और MLA ये सब डकार गए उन सारे पैसों में। बानसूर नगर पालिका में पहले पंचायत थी, मोतीलाल भी पैसा छोड़ के गए। उन पैसे का क्या हिसाब है, कहाँ गए वो पैसे? सब खा गए। करीब 47 ग्राम पंचायतों पर एडमिनिस्ट्रेटर था। 47 में अगर 10-10 लाख भी खाए होंगे तो कितने हुए? 4.5 करोड़ होगा। 4.5 करोड़ होगा। 4.5 करोड़, 10-10 लाख भी 47 मतलब करोड़ों रुपए का डका। 4 लाख, इसका कोई हिसाब नहीं। 4 करोड़ 70 लाख हो गए ना। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि के दस्तखतों बिना। भाई सुनो, प्रजातंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर बिना खजाने से रुपए नहीं निकल सकते। तो ये रुपए कैसे निकले? जब चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि सरपंच होता वो तो था ही नहीं, तो वो रुपए किसने निकाले और कहाँ खर्च हुए उसका हिसाब दो। जनता, बानसूर की जनता हिसाब मांग रही है। क्रिमिनलाइजेशन या फिर उसके बाद नियमों में संशोधन कर करा के और इन्होंने चालू की
जिसकी वित्तीय स्वीकृति इस मार्च में आई। नंबर 2, एक घोटाले का और बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि नगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेटर इसने पहले बानसूर एसडीएम को लगाया। करीब 6-7 महीने वो एसडीएम रहा। अब जब नगर पालिका यहाँ थी तो जो नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली जो कॉलोनियाँ हैं उनको रेगुलाइज एसडीओ कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो एसडीओ, ग्रामीण क्षेत्र है तो ही तो एसडीओ भूमि का रूपांतरण करेगा। और जब नगर पालिका है, अगर सच्ची नगर पालिका है तो फिर भूमि का रूपांतरण नगर पालिका करेगी। तो इसने एसडीओ के रूप में क्यों किया? मतलब रुपया आ रहा था, करोड़ों रुपए खाए गए इसमें, बिना एमएलए की मदद के अकेला एसडीओ नहीं डकार सकता, इसमें एमएलए शरीक है। नहीं तो ये गलत काम कैसे हुआ? मुझे जवाब दे कि एसडीओ के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज जब एसडीओ के पास था तो उस पीरियड में एज एसडीओ भूमि रूपांतरण कैसे किया गया, जबकि शहरी भूमि के गजट नोटिफिकेशन हो चुके थे। जब ये शहरी भूमि थी तो एसडीओ को क्या अधिकार था यहाँ पे भूमि रूपांतरण का? मतलब सब इलीगल हुआ। इसमें करोड़ों रुपए खाए गए, उसमें कौन कौन भागीदार है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं जांच की मांग करता हूँ। राजस्थान के उद्योग मंत्री और बानसूर की विधायिका श्रीमती शकुंतला रावत बानसूर आई और आनंद फानन में कॉलेज भवन का शिलान्यास कर गई। श्रीमती शकुंतला रावत जी को पद की गोपनीयता और शपथ के बारे में जानकारी नहीं है। मंत्री जरूर भाग्यवश बन गई, परंतु पद की शपथ लेने के बाद शकुंतला रावत राज्य सरकार का अंग बन जाती है और एक शब्द वो सरकारी शब्द कहलाता है। तो उसने पद की गरिमा को खोया है। सबसे पहले तो शिलान्यास का उद्घाटन कभी भी या स्थापना कभी भी डिजिटल नहीं होती है। डिजिटल अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रोटोकॉल में है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको समय अभाव के कारण वो डिजिटल उद्घाटन पट्टिका का करते हैं। शकुंतला रावत बानसूर की विधायिका है, इसलिए उसको ये शिलान्यास स्टोन वहाँ ईंटों का चिन्ह करके वहाँ पत्थर वहाँ लगाना चाहिए था जहाँ कॉलेज बन रहा है। नंबर 2, चाहिए ये था मुझसे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और यहाँ बिल्डिंग का नक्शा के बारे में बानसूर की जनता को अवगत कराती। तो उन्होंने कॉलेज के उद्घाटन को जल्दबाजी में किया, किसी भय, डर और भय, क्या डर भय उनको लग रहा था ये तो हमारी समझ से दूर है, लेकिन उनको डर भय जरूर था। शायद एक डर तो ये था कि वो पब्लिक से आजकल कतरा रही, पब्लिक उनसे सख्त नाराज है, उनके भ्रष्टाचार से नाराज है, उनकी कार्यशैली से नाराज है। भ्रष्टाचार तो इतना है चरम सीमा पर, बिजली, पानी और सड़क के मामलों में इतना पैसा खाया गया कि 1 रुपये सरकार के खजाने से आया तो 12 नए ये लोग डका रहे, जिसमें सरकारी अधिकारी और स्वयं मैं चाहता हूँ कि ये कॉलेज जिसके लिए उन्होंने भाषण दिया वो भाषण पद की गरिमा के विपरीत था, गरिमा के अनुरूप भाषण उनका नहीं था। उन्होंने ये कहा कि नेता आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए कि लोगों ने मुझसे पूछा कि ये वैसा ही पत्थर है क्या जैसे और नेता कह रहे हैं कि पत्थर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, बिल्डिंग बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो उसने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये पैसा मेरी रिक्वेस्ट पर स्वीकार किया है और ये वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है इस कॉलेज की, जबकि शकुंतला को ये पता नहीं था। 3 साल से कॉलेज चल रहा है, यहाँ चुनाव भी हो गए और कर्मचारी तनख्वाह भी मिल रही है, स्टाफ भी लगा दिया, 18-16 आदमियों का स्टाफ की सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी, कॉलेज भवन की भी जारी कर दी। पूरे मापदंड कॉलेज के सारे वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब 23 तारीख को बानसूर आई थी तो अपनी मीटिंग में इस कॉलेज भवन की घोषणा की।
और कॉलेज उन्होंने 25 तारीख को 25/9/2018 को आदेश जारी कर दिया। आदेश की कॉपी मेरे पास है, आदेश की कॉपी मेरे पास है। मैं आप सबको भी वितरण कर रहा हूँ एक कॉपी। 18 को जारी कर दिया, जिसमें 18 पद सृजित किए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा अलवर जिले के भ्रमण के दौरान की गई घोषणा, राजकीय महाविद्यालय बानसूर अलवर में खोलने की घोषणा की क्रियान्वित के क्रम में बानसूर उपखंड मुख्यालय पर नवीन राजकीय विद्यालय खोले जाने की निर्धारित मापदंड अनुसार, दिस इज इम्पोर्टेंट, निर्धारित मापदंड, कॉलेज भवन खोलने का, स्कूल खोलने का निर्धारित मापदंड ये है कि बिल्डिंग, प्रशासनिक स्वीकृति, कर्मचारियों की स्वीकृति, मतलब जो कॉलेज के निर्धारित मापदंड है के अनुसार निम्न पदों को सृजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी। पब्लिक के डर से, पब्लिक में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि पब्लिक में सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि आज शकुंतला जी का पर्यायवाचक नाम जननी ऑफ क्रिमिनल्स के नाम से जानी जाती है। जननी ऑफ क्रिमिनल्स मतलब जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल की माँ के रूप में आज शकुंतला को लोग पहचानते हैं। बानसूर जैसी धरती पर जहाँ सदैव शांति प्रिय ढंग से यहाँ के लोगों ने शासन भी किया, पार्टियों में भी हिस्सा लिया, लेकिन भाईचारे की भावना से यहाँ सब हमेशा काम हो। पहली बार दंगा फसाद, लूट खसूट, बेईमानी, बहन बेटियों की इज्जत उतारना और गुंडों द्वारा तांडव यहाँ पर जोरों से हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो भ्रष्टाचार की जननी के रूप में लोग उनका नाम जो लेते हैं वो सत्य